अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स आज का चैप्टर है हमारे पास, क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एआई इन रिसर्च। तो आज हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं एआई इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स नॉइज रिडक्शन के तौर पे। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में नॉइज को रेफर किया जाता है अनवांटेड रैंडम फ्लक्चुएशन जो हम मैयर सिग्नल के अंदर होता है। तो हर फिजिकल मेजरमेंट जो होती है वो मॉडल की जाती है y इज इक्वल टू एस प्लस सीटा। एस यहाँ पे ट्रू फिजिकल सिग्नल है जो कि हमारे पास गवर्न लॉज यानी वेव फंक्शन या पार्टिकल ट्रिजेक्टरी की बदौलत आता है, जबकि ईटा हमारे पास एक नॉइज है, यानी कि ये एरर नहीं है बल्कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं जो फंडामेंटल प्रोसेस के मुतालिक है। तो हाई प्रिसीजन एक्सपेरिमेंट में नॉइज सोर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे थर्मल नॉइज है, ब्राउनियन मोशन ऑफ एटम होती है डिटेक्टर कंपोनेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है जैसे आपके पास जैनसन एक्सिट नॉइज है, एम्पलीफायर नॉइज है, एनवायरमेंटल नॉइज है जैसे सिस्मिक वाइब्रेशंस है, एक्यूस्टिक डिस्टरबेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, क्वांटम नॉइज है जैसे फोटॉन शूट नॉइज है, रेडिएशन प्रेशर फ्लक्चुएशन है। तो ट्रेडिशनल जो नॉइज रिडक्शन है वो रिलाई करती है लीनियर फिल्टर्स पे, जैसे हम लो पास, बैंड पास, वीनियर्स और वेवलेट थ्रेशोल्डिंग या प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस। ये मेथड उसी वक्त सिर्फ काम करते हैं जब सिग्नल और नॉइज ऑक्यूपाई करते हैं सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में। नॉइज स्टेशनरी होती है और गॉसियन होती है। सिस्टम ट्रांसफर करता है फंक्शन को लीनियरली और वेल करेक्टराइज, तभी हम इन मेथड्स को इस्तेमाल कर पाते हैं। मगर जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो वो इन अजम्पशन से हट जाती है बात, क्योंकि आपके पास नॉइज नॉन स्टेशनरी होती है, नॉन गॉसियन होती है और कपल्ड होती है नॉन लीनियरली टू द सिग्नल। तो फिर हमें एआई बेस्ड डिनोजिंग करनी पड़ती है, यानी पर्टिकुलर डीप लर्निंग ऑफर करता है ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेबिलिटीज। अब इसको सादा लफ्जों में समझें तो आप ये करें कि आप एक विस्पर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो हमारा सिग्नल है, एक क्राउडेड लेक्चर हॉल में जहाँ पे नॉइज ही नॉइज है। तो आपका ब्रेन परफॉर्म करेगा रियल टाइम नॉइज सप्रेशन, और एआई मॉडल भी सेम यही करते हैं कि सिस्टमेटिकली वो लर्न करते हैं स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको एआई की लैंग्वेज में पढ़ें तो हम कहेंगे जो फिजिकल सिग्नल्स हैं वो रैंडम नहीं है, और वो एग्जिस्ट करते हैं लोअर डायमेंशनल मैनीफोल्ड पे इन अ हाई डायमेंशनल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल डाटा। अब आपके पास जो नॉइज है वो टिपिकली आइसोट्रोपिक होती है, यानी तमाम डायरेक्शंस में फैलती है। तो एक न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज, दोनों की, सिग्नल की भी नॉइज की भी, डायरेक्टली फ्रॉम द डाटा। और एआई मॉडल यानी न्यूरल मॉडल जो नेटवर्क है वो ट्रेन किया जाता है रिकग्नाइज द शेप ऑफ वैलिड फिजिक्स। अब प्रोसेस क्या होता है कि हम डाटा को फोर्स करते हैं थ्रू द नैरो बोटलनेक लेटेंट स्पेस, जिसे हम कहेंगे नेटवर्क कंपेल किया जाता है डिस्कार्ड द रैंडम हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, रिकंस्ट्रक्ट ओनली द कंस्ट्रक्टेड पैटर्न दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल लॉ। तो इस चीज को अब हम मैथमेटिक देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है नॉइज रिडक्शन को। तो हम इसे डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर बोलते हैं, DAE। अब डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर जो है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसे ट्रेन किया जाता है रिकंस्ट्रक्ट अ क्लीन सिग्नल फ्रॉम द करप्टेड नॉइजी आउट इनपुट। अब जो स्टैंडर्ड ऑटो एनकोडर होते हैं वो लर्न करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग की, और फिर लर्न करते हैं सेपरेट सिग्नल फ्रॉम द नॉइज बाय बीइंग फोर्स इग्नोर टू द स्कैटिक करप्शन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अगर हम इसका आर्किटेक्ट देखें तो तीन बुनियादी कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एनकोडर, जिसमें फंक्शन के आगे हम अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं इनपुट को। लोअर डायमेंशनल लेटन रिप्रेजेंट करता है, और ऑफन इसे हम बॉटलनेक कोड कह देते हैं, z इज इक्वल टू एफ थीटा एक्स, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स प्लस पी। अब आपके पास बॉटलनेक क्या है, लेटन स्पेस क्या है, तो हम कहेंगे ये कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है जी कैप्चर्स की, और एसेंशियल फीचर्स सिर्फ सिग्नल के होते हैं। क्योंकि बोटलनेक नैरो है तो नेटवर्क लर्न करता है, डिस्कार्ड करता है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द नॉइस। अब फिर डिकोडर क्या करता है, वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है आउटपुट फ्रॉम द लेटेंट कोड, और इसे हम एक्स हैट बोल देते हैं, G5 Z प्राइम के साथ ये सारा लिखा जाता है। तो डिनाइजिंग जो ऑटो एनकोडर है वो ट्रेन करता है प्रोसीजर इज मॉडिफाइड। तो इनपुट है करप्टेड वर्जन जहाँ पे n नॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
टारगेट हमें सिर्फ एक्स हासिल करना है, तो नेटवर्क लर्न करता है कि एक्स हैट को एक्स में लेके जाना है, तो वो एक्वायर करता है एबिलिटी टू सब्ट्रैक्ट द नॉइस। तो फिजिकल एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो डाटा एनालिसिस, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन के अंदर लीगो सिग्नल जो है वो बिल्ड किए बरीड होते हैं कि इसमें नॉन गॉसियन, नॉन स्टेशनरी, सेस्मिक और इंस्ट्रूमेंटल नॉइज के साथ। तो ट्रेडिशनली मैच किया जाता है फिल्टरिंग सिग्नल विद ग्लिचेस। तो एआई, अब इस केस में सीएनएन होता है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया जाता है, डिनाइज द टाइम सीरीज डाटा, separate the isotropic chip from the terrestrial noise, vastly improving the signal to noise ratio SNR को। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि जैसे कंप्यूटेशनल फिजिक्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे प्लानिटरी मोशन में रंगाकुटा मेथड में हाईली सेंसिटिव होता है इनिशियल कंडीशन के। तो अगर आपकी मेजरमेंट इनिशियली नॉइजी है तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जाहिर सी बात है डाइवर्ज करेगा। तो एआई नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है डिनॉइज करने में इनिशियल स्टेट वेक्टर बिफोर, जब इसे हम सॉल्वर को भेजने से पहले प्रिवेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल एरर प्रोपोगेशन। अब एआई नॉइज रिडक्शन जैसे फिजिक्स यानी पिंस की बात करें, स्मूथ करता है डाटा को, इंश्योर करता है आउटपुट सेटिस्फाई करे अंडरलाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फेस क्लासिफिकेशन की बात करें, इमेज मैग्नेटिक फेस ट्रांजिशन जैसे एमआरआई में स्कैन करते हैं प्रॉप माइक्रोस्कोपी में, तो थर्मल फ्लक्चुएशन जो है वो ब्लर हो जाती हैं बाउंड्रीज पे बिटवीन द फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक फेजेस। तो एआई जो डिनॉइजिंग है अप्लाई किया जाता है रॉ इमेजेस प्रायर टू क्लासिफिकेशन। एआई लर्न करता है डोमेन वॉल को मस्ट बी कंटिन्यूस ऑफ फिजिकल फिजिक्स कंस्ट्रेंट एंड स्मूथिंग आउट द थर्मल नॉइज व्हाइल प्रिजर्विंग द शार्प फेस बाउंड्री। तो एक बेसिक यानी एक तरीके से ट्रेनिंग करके उसको अनवांटेड चीज को रिमूव कर दिया जाता है। तो सिमुलेशन ऑफ फिजिक्स सिस्टम की बात करें तो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में है। अब आपके पास लिंग्विनियन थर्मोस्टेट में रैंडम फ्रिक्शन के अंदर नॉइज टू स्टिमुलेट अ हीट बाथ। अब जो नॉइज ऑब्सक्योर करता है अंडरलाइंग द डिटर्मिनिस्टिक ट्रेजेक्टरी, तो एआई ऑटो एनकोडर यूज करता है डिनाइज एमडी ट्रेजेक्टरी को, सिर्फ अलाउ करता है फिजिसिस्ट को कैलकुलेट करना एक्यूरेट फ्री एनर्जी सरफेस और डिफ्यूजन कांस्टेंट विदाउट द स्टैटिस्टिकल नॉइज इनहेरेंट इन शॉर्ट सिमुलेशन रन्स के अंदर जो आते हैं। तो ये जना हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।